स्टार्ट करें क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं कि सर्किल का क्या इक्वेशन होता है। किसी को पता है सर्किल का क्या इक्वेशन होता है? यहाँ देखिए सर्किल और स्फीयर। अगर 2D की बात करें तो 2D की जहाँ बात करेंगे तो वहाँ होगा सर्किल, और जहाँ 3D का बात करेंगे तो वहाँ होगा स्फीयर। ठीक है। तो मेरा अगर यदि सर्किल की हम 2D की बात करते हैं तो ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 0.0 मान के अगर यदि जो मेरा ओरिजिन होगा, ओरिजिन पे एक अगर यदि सेम रेडियस का अगर यदि हम सेम रेडियस मान के अगर यदि उसको हम सर्किल घुमाते हैं तो वो मेरा सर्किल होता है। ये तो अगर 2D में होता है, अगर 3D में इसको देखेंगे तो बोलेंगे हम कि वो स्फीयर होता है। ठीक है। तो सर्किल का इक्वेशन हम लोग बचपन में क्या पढ़े थे? सर्किल का इक्वेशन हम लोग क्या पढ़े थे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। ये पढ़े थे हम लोग सर्किल का इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ भी यही सर्किल का इक्वेशन होगा 2D में। अब ये इसमें देखना है, बस हम लोग को इतना जानना है कि अगर ये जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन में देखो कि पॉइंट हमारा इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा या लाइन पे होगा। तीन ही जगह पॉइंट हो सकता है। तो कब मेरा पॉइंट आउट होगा, कब इन होगा और कब लाइन पे होगा? जब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू लेस देन आर स्क्वायर होगा। ठीक है। अगर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस, अगर आर स्क्वायर से लेस होगा तो वो मेरा पॉइंट होगा इनसाइड द सर्कल। ठीक है। अगर यदि ये पॉइंट ग्रेटर देन आर होगा, आर स्क्वायर, अगर ये पॉइंट, ये मेरा जैसे सर्किल का इक्वेशन है। ठीक है। सर्किल के इक्वेशन लेस देन होगा तो इनसाइड होगा, ग्रेटर देन होगा तो आउटसाइड होगा, अगर इक्वल टू हुआ। ठीक है। अगर ये x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का वैल्यू अगर आर स्क्वायर के बराबर हुआ तो वो इस लाइन पे होगा। ठीक है। पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। ये समझ में आ गया? ऐसा ही मेरा 3D में भी होगा। 3D मीन्स अगर 2D से बड़ा हो गया तो वो स्फीयर हो जाएगा। x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, स्फीयर का इक्वेशन होगा। ठीक है। 3D का। तो अगर यदि इसमें भी सेम है, लेस देन होगा तो इनसाइड स्फीयर होगा, अगर ग्रेटर देन होगा तो आउटसाइड होगा, अगर इक्वल टू होगा तो ऑन द स्फीयर होगा। क्लियर? समझ में आया? अब चलिए चलते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते। अब मेरे पास आपको इक्लिप्स का इक्वेशन आता है। इक्लिप्स, किसी को पता है इक्लिप्स का इक्वेशन? इक्लिप्स क्या होता है? कैसे हम पहचानेंगे कि मेरा जो ये दिया हुआ इक्वेशन है वो इक्लिप्स है? एक इक्लिप्स और सर्किल में ये डिफरेंस होता है कि सर्किल में एक ही रेडियस होता है। ठीक है। सर्किल में एक ही रेडियस होता है और वो इक्वल होता है। पर इलिप्स जो होता है, इलिप्स में दो रेडियस होता है। ठीक है। वो अंडा जैसा होता है। अंडा में क्या होता है? अंडा गोल नहीं होता है। एक इसमें होता है मेजर एक्सिस, जो बड़ी एक्सिस होगा उसे हम बोलेंगे मेजर एक्सिस, जो छोटी एक्सिस होगा, छोटी रेडियस होगा, उसे हम बोलेंगे माइनर एक्सिस। देखिए जिससे कि इसमें ए डाले तो ये ए कौन सा एक्सिस होगा? मेजर एक्सिस। और ये जो बी है, बी कौन सा एक्सिस होगा? माइनर एक्सिस। ठीक है। इलिप्स में दो हमारा
रेडियस होता है, बड़ा रेडियस जो होता है उसे मेजर बोलते हैं, जो छोटा होता है उसे माइनर बोलते हैं। अब इसका इक्वेशन देखिए, इक्वेशन क्या होता है, x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ठीक है, x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1। अब कंडीशन है कि इसमें भी क्या चेक करना होगा कि पॉइंट, ये जो पॉइंट है मेरा किधर लाई करेगा। ये इक्वेशन याद रखिएगा हमेशा, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, ये सारा आपको याद रखना है। तो इलिप्स का जान गए कंडीशन, लेस देन 1 होगा तो इनसाइड, ग्रेटर देन 1 होगा तो आउटसाइड, और इक्वल टू 1 होगा तो, इक्वल टू 1 है, 0 नहीं, इक्वल टू 1 होगा तो ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, ठीक है। अब 3D इलिप्स में क्या होगा, 3D इलिप्स का सेम इक्वेशन होगा। इसमें क्या था, x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस x2 x1 x3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर इक्वल टू 1। ये 3D का इक्वेशन होगा, ठीक है, 3D का इक्वेशन होगा। अगर यदि ये 3D में ये अगर यदि लेस देन 1 हुआ, लेस देन 1 मीन्स इनसाइड, अगर ग्रेटर देन हो गया तो आउटसाइड, इक्वल टू हो गया तो ऑन द लाइन, ठीक है, पता चल गया। ये था मेरा इलिप्स का। एनडी के लिए भी पता है, इसमें x3 स्क्वायर x3 स्क्वायर ये बढ़ाते जाएंगे तो वो मेरा एनडी के लिए हो जाएगा। अटेंडेंस का लिंक हम शेयर कर दिए हैं, अटेंडेंस बना लीजिएगा आप लोग। अब आता है स्क्वायर, स्क्वायर बोले या उसको हम रेक्टेंगल बोले, स्क्वायर बोले या हम रेक्टेंगल बोले, तो ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का अगर, सॉरी ये काम क्यों नहीं कर रहा है पेन, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। स्क्वायर क्या होता है, जिसका चारों भुजा बराबर होता है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होगा। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखिए एक स्क्वायर मेरे पास यहाँ हम लिए हैं, स्क्वायर देख लीजिए, ये स्क्वायर है, ये जो है 7 मीटर है, मान लीजिए मीटर में दिया हुआ है, ये 2 मीटर, ये 7 मीटर, ये 1 मीटर और ये 10 मीटर, ठीक है। इफ P1.1 लेस देन 10, लेस देन 10 मीन्स ये इधर हो गया, ठीक है, और P1 ग्रेटर देन 1, P1 ग्रेटर देन 1 मीन्स इस लाइन से इधर और इस लाइन से इधर अगर पॉइंट हुआ मीन्स इसमें नेस्टेड इफ का कंडीशन यूज हुआ है, इफ के अंदर इफ, अगर ये इसके अंदर और ये इसके अंदर मीन्स 10 से कम 1 से ज्यादा, देन एक और इफ यूज होगा, इफ के अंदर इफ P2 ग्रेटर देन 2, P2 ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मीन्स इसके ऊपर, 2 के ऊपर, एंड लेस देन 7, ये 7 के नीचे, 7 के नीचे है, तो वो जो पॉइंट होगा वो इनसाइड द सर्किल होगा, ठीक है। ये कंडीशन समझिए, इसमें कंडीशन दिया इफ P1, चलिए हम इसको क्लियर करके फिर से थोड़ा हम बताते हैं, क्लियर समझिएगा इसमें क्या दिया हुआ है। P1 लेस देन 10, ये 10 था वैल्यू, यहाँ 10 था, लेस देन 10 का मतलब इससे इधर, ठीक है, और P1 ग्रेटर देन 1, ये क्या है 1 है, ग्रेटर देन 1 इधर, इससे इधर, इससे इधर, ठीक है।
अब ये कहीं भी हो सकता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, ठीक है। हमें ये नहीं पता है, इसका बाउंड्री फिक्स नहीं किया कहाँ से कहाँ, ऊपर कहीं भी जा सकता है, नीचे कहीं भी, लेकिन इससे इधर नहीं जाएगा, इससे इधर नहीं जाएगा। इसके अंदर एक और इफ यूज हुआ है, P2 ग्रेटर देन 2, P1 अगर यदि हम इसको बोल देते P1 और Y को बोलते हैं P2, तो P2 ग्रेटर देन 2। अब ये बोल रहा है कि P2 ग्रेटर देन 2 मीन्स कि 2 के ऊपर कहीं तक जा सकता है, लेकिन एक और कंडीशन दिया है, P2 लेस देन 7 मीन्स 7 से लेस देन है तो इससे नीचे, मीन्स ये बोल रहा है कि हम इसको इससे और इसके अंडर ही रखेंगे, इसके और इसके अंडर, मीन्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। लेकिन ये P1 क्या बोल देते, यहाँ घेर दिया था। अब देखिए हम थोड़ा कलर डिफरेंट कलर ले रहे हैं। अब मेरा क्या हो गया, देखिए यहाँ, यहाँ, यहाँ और इसके अंदर हम घेर गए, इसके अंदर, ठीक है। तो ये बोल रहा है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो मेरा जो पॉइंट होगा वो इसके अंदर ही कहीं होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो इसके बाहर होगा पॉइंट कहीं, ठीक है। अगर ये कंडीशन इक्वल टू हो गया, कहीं पे इक्वल टू हो गया तो इसके पॉइंट पे कहीं लाई करेगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा चलते हैं आगे। अब थोड़ा हम कुछ एक एग्जांपल लेके बताते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने एक डाटा सेट है, ठीक है। डाटा सेट है, रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें देख अच्छा से ये समझिएगा, ये एग्जांपल हमेशा डाटा माइनिंग का ये बेस्ट एग्जांपल है। कहीं भी आप इम्प्लीमेंट करिएगा तो यही पहला एग्जांपल यही होगा, ठीक है। ये जो सेपल है, सेपल लेंथ, सेपल मीन्स क्या होता है कि फूल की पंखुड़ी का भाग। ये जो फूल होता है, फूल का पंखुड़ी, आप पता नहीं हमको पंखुड़ी क्या होता है फूल में, तो हम इसको मान लेते हैं तना। ये जो इसका पंखुड़ी मीन्स, तो इसका जो अंदर का भाग होता है उसको शायद पंखुड़ी बोलते हैं। तो वो जो तना होता है इसको बोलते हैं स्पेल, ठीक है। स्पेल, स्पेल का लेंथ जो है, जो ये मान लीजिए सेंटीमीटर में है, सीएम में, तो 5.1 सीएम। स्पेल का विड्थ जो है वो 5.3। ए पेटल, पेटल मीन्स क्या होता है, पंखुड़ी, फूल, मान लेते हैं कि ये फूल है, ठीक है। तो ये पेटल, फूल का जो लंबाई चौड़ा है वो इतना है। वो मेरे पास कितना डाटा है, 1 से लेके 150 तक डाटा है, ठीक है। 1 से लेके 150 तक का एक फूल है। और देखिए क्लास लेवल, ये कौन सा फूल है, अगर यदि इसका लेंथ इतना है, इसका विड्थ इतना है, इसका लेंथ इतना, विड्थ इतना है, तो ये सतोसा है, ठीक है। ये सतोसा है, फर्सी कलर है और वर्जीनिया है, ठीक है। 3 तरह का मेरे पास फूल है सतोसा। अगर ये बोल रहा है पहला कंडीशन, पहला में है कि फूल का लेंथ इतना है, डंठल का लेंथ इतना है, तो ये फूल जो होगा ये सतोसा होगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है ये अगर ये होगा तो ये भी सतोसा होगा। तीसरा बोल रहा है अगर यदि इससे इतना होगा तो ये भर्सी कलर होगा। और लास्ट बोल रहा है कि ये वर्जिनिका होगा, ठीक है। ये मेरे पास एक डाटा सेट है, ठीक है। ये डाटा सेट हमको दे दिया। अब हमको बोल रहा है इसमें कि हमको इसमें आप हमें बताओ कि कौन कौन सा ऐसा फूल होगा जो सतोसा होगा, कौन कौन सा फूल होगा जो भर्जी कलर होगा, कौन कौन सा जो होगा जो वर्जीनिया होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए अब हम इसको किस तरह से छांटेंगे। ये डाटा सेट दे दिया, डाटा सेट में कैसे छांटेंगे, तो हमको कहीं ना कहीं सबसे अच्छा चीज छांटने का क्या है कि हम फूल को डिसाइड कर ले, ठीक है। फूल हम देख लेते हैं, मैं क्लास लेवल इसको मान लेता हूँ क्लास लेवल, कि अगर यदि हम ये फूल को ही चूज कर लेंगे, सतोसा, सतोसा, भर्सी कलर और वर्जिनिका, ये 3 जो है मेरे पास 3 ही है, तो हम क्यों ना इन तीनों का ही ग्रुप बना ले। एक सतोसा का ग्रुप बना ले, एक भर्सी कलर का बना ले, एक वर्जिनिका का बना ले, ठीक है। अगर यदि हम इन तीनों का क्लास बना लेते हैं, इस क्लास के हिसाब से तो हम डिसाइड कर सकते हैं इसका लेंथ कितना होना चाहिए, इसका विड्थ कितना होना चाहिए, इसका क्या कितना होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या दिया है देखिए
कि फूल का लेंथ, फूल के पंखुड़ी का लेंथ और फूल के डंठल का लेंथ और विड्थ, ये चार ही चीज दिया है तो हम फूल को ही सेलेक्ट कर लेंगे। ये इसमें आप इंडिपेंडेंट है, किसी चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी चीज पे आप एल्गोरिथम लगाइएगा तो वो काम करेगा। लेकिन इसमें है कि अगर यदि हम इनको सेलेक्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ 3 ही वैल्यू है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारा वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे 3 ही वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए हम क्या किए कि ये जो इसको मान लिए हुआ है, ये जो मेरा क्लास लेवल है इसको मान लिया हुआ है, और रेस्ट जितना भी बचा था उस सबको मान लिए एक्स। ठीक है, एक्स आई और वाई आई। ठीक है, इसको मान लिए क्लास लेवल, इसको मान लिए कि ये क्लास लेवल है, ये फूल है तो ये फूल का फीचर है। फीचर मीन्स कि हम जो, जैसे हम हैं सुनील, तो हमारा क्या फीचर है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये सीएससी डिपार्टमेंट का है, ये दरभंगा कॉलेज का है, ये एकेयू का है, ये सब्जेक्ट पढ़ाता है, इस सेमेस्टर में पढ़ाते हैं, ये इस मीन्स ये मेरा फीचर हो गया, जितना भी चीज बोले ये मेरा फीचर है। तो वही बोल रहा है कि ये जो फूल है, फूल का डायमेंशन, मेजरमेंट, एट्रीब्यूट, ये सारा क्या है, इसका फीचर। तो इसके हिसाब से हम इसको डिसाइड करेंगे, अब बताएंगे कि ये फूल का कौन कौन सा पार्ट होगा। बाय द हेल्प ऑफ 4 कॉलम एक्स आई प्रिडिक्ट द कॉलम वाई। इस 4 कॉलम के हेल्प से, इस 4 कॉलम के हेल्प से हम प्रिडिक्ट करेंगे कि ये सतोषा होगा कि वर्सिकलर होगा कि वर्जिनिका होगा। ठीक है, अगर यदि हम किसी को तुमको बता देंगे कि सीएससी डिपार्टमेंट का है, वो डाटा माइनिंग का क्लास लेता है, उसका हाइट इतना है और ये इस गांव का है, अगर 4 चीज हम बता दे, आराम से बता दोगे कौन सा फैकल्टी होगा वो। क्लियर, जब सब्जेक्ट बता देंगे, सेमेस्टर बता देंगे, किस गांव का है और डिपार्टमेंट, तो आराम से बता दोगे ना कि वो कौन सा फैकल्टी है। तो वही बोल रहा है कि अगर यदि हम बाय द हेल्प ऑफ 4 कॉलम एक्स आई, जो हम तुमको पहले ही बता दें कि लेट कर लिए इसको कि ये एक्स आई है, इतना तक एक्स आई है, प्रिडिक्ट द कॉलम वाई, ये 4 को हमको पता रहेगा तो आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या होगा। ठीक है, पहला प्रिडिक्शन खराब होगा, दूसरा प्रिडिक्शन खराब होगा, लेकिन प्रिडिक्ट तो कर ही सकते हैं ना वो कौन सा होगा। तो ये डाटा माइनिंग, ये जो हम मशीन लर्निंग या एआई पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्ट ही करना है इसमें। ठीक है, रोबोट क्या करता है, प्रिडिक्ट ही करता है, एक्चुअल वैल्यू तो मशीन देता नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये डाटा सेट डी, डाटा सेट जो मेरा था वो डाटा सेट वो डी था, उसका एक्स आई और वाई आई, आई कहाँ से जाएगा, 1 से लेके एन तक, 1 से लेके एन तक कहाँ था, 1 से लेके 150 तक इसका रो था। अब फीचर कितना था, 4 इसके पास फीचर था और एक क्लास लेवल था, 4 एट्रीब्यूट था, एक क्लास लेवल था। ठीक है, तो एक्स आई को बोल देंगे फीचर और वाई आई को बोलेंगे क्लास लेवल। ठीक है, जो बोले वो है। अब देखिए ये है कि एक्स आई बराबर, एक्स आई बिलोंग्स किससे करेगा, आर डी, वेयर आर डी क्या है, डी क्या हो गया, डी इज इक्वल टू 4, 4 क्या है तो उसका एट्रीब्यूट, आर डी, आर डी, डी क्या है उसका एट्रीब्यूट, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितना था 4, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, अगर एन तक रहेगा तो एन, डी का वैल्यू एन हो जाएगा, यहाँ पे 4 ही है तो डी का वैल्यू 4। आगे देखिए वाई आई, वाई आई सतोषा हो गया, वर्जिनिका हो गया और वर्सी कलर हो गया, जो हम 3 बताए थे, ये 3 कलर हो गया। और आर डी, डी का वैल्यू कितना है 4, 4 डायमेंशन है। तो अब देखिए एक्स आई, एक्स आई 1 2 से 150 तक हो गया। पहला क्या था, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेस्टल लेंथ और पेस्टल विड्थ, ये जो वैल्यू ऊपर में था वही वैल्यू को हम यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, 1 2 50 और 150। अब देखिए कोई अगर यदि हम रिसर्च करते हैं, कोई अगर रिसर्च करता है, यूज्ड फॉर मोस्टली केस प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल अगर यदि हम यूज करेंगे, हम यदि लैब वैब करेंगे, तो मैं इसी वैल्यू को जैसे लिखा हुआ है डाटा सेट, उसी डाटा सेट को ऐसे के ऐसे हम यूज कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा एक्स आई। ठीक है, अगर यदि हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में क्या होता है कि मेरा डाटा कोई चुरा न ले, इसीलिए हम इसको एक्स आई का बार मीन्स ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसको हम रिसर्च पेपर में यूज करते हैं, इसके ट्रांसपोज करके हम रिसर्च पेपर में यूज करते हैं कि कोई मेरा पेपर चुराए नहीं। ठीक है, अब देखिए इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहला रो
पहला रो देखिए इसका, और इसका पहला कॉलम, जो रो है वो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। देखिए 5.1 5.1, 3.5 3.5, 1.4 1.4, 0.2 0.2, जो इसका रो था वो इसका कॉलम बन गया। तो ये कहाँ यूज होता है, यूज्ड फॉर रिसर्च पेपर। ये जो वैल्यू होता है ये ओनली रिसर्च पेपर में यूज होता है, और ये जो वैल्यू होता है ये हम लोग यूज करते हैं, जो सिंपल स्टूडेंट होता है वो प्रैक्टिकल में इस वैल्यू को यूज करता है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? बोलिए, किसी को कोई डाउट है तो। चलिए अब हम चलते हैं मीन वेक्टर। मीन कैसे निकालते हैं, मीन का कोई फॉर्मूला किसी को पता है? मीन, एक प्लेयर है मेरे पास, देखिए एक एग्जांपल है ये, एक एग्जांपल से हम बताते हैं। ये मेरे पास 5 प्लेयर है, एक P1 P2 P3 P4 P5, 5 प्लेयर है। इसका हाइट है, इंच में हाइट दिया हुआ है, ठीक है, और इसका वेट दिया हुआ है 225 kg 195, ये इसका वेट है, ठीक है। अब हमको बोल दिया कि ये xi है, x1 x2, सॉरी x1 x2 है, ठीक है। अब हमको बोल रहा है कि x1 इसका जो इतना 5 प्लेयर है, 5 प्लेयर का एवरेज मीन्स यानी कि मीन निकालो, हाइट का मीन निकालो। अगर क्वेश्चन मेरे पास है इसके हाइट का मीन निकालो, मीन निकालो, क्या होगा हाइट का मीन? तो हाइट का मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ हाइट डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्लेयर। समेशन ऑफ, मान लीजिए कि ये है आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक डिवाइडेड बाय सम ऑफ n प्लेयर, ठीक है, सम ऑफ n प्लेयर। तो हाइट का समेशन क्या हो जाएगा, ये सारे को हम जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय कितना से करेंगे, 5 से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 74 पॉइंट, आप निकाल के देखिए, इसका निकल जाएगा मीन 74.8। इसी तरह से x2 का निकालेंगे मीन, x2 का क्या 225 195 180 231 185 डिवाइडेड बाय 5। 5 क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि 5 प्लेयर का हम एवरेज निकाल रहे थे, इसलिए 5 से डिवाइड कर दिए, तो इसका मीन आ जाएगा 203.2, 203.2। देखिए ये तो हो गया, हमें बाय फार्मूला निकाल लिए। अगर यदि कोई बोलेगा कि हमें फार्मूला सर हम भूल गए, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है। P1 देखिए यहाँ पे हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं, जैसे कि इसका हाइट कितना कितना है, 20 40 60 80 100, ठीक है, ये हम डाल दिए। यहाँ ले लेते हैं 100 200 300 400, ठीक है। अब पहला प्लेयर का देखिए हाइट कितना है, 76। अगर हाइट इसका 76 है तो वेट कितना है, 225। हाइट यहाँ 70 होगा, यहाँ 70 होगा, यहाँ 75 होगा, 76 मान लेते हैं कि 76 यहाँ, ठीक है। और इसका कितना है 225 यहाँ, इसको आगे बढ़ाइए और इसको आगे बढ़ाइए, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट कौन हो गया, 76 और 225, ठीक है। इसी तरीका से देखिए यहाँ पे हम सारा पॉइंट दिए 76 225, इस तरह से सारा पॉइंट निकाल लेंगे। सारा पॉइंट निकालने के बाद मेरा ये कितना आया है, पहला हाइट का ये और दूसरा का ये, तो x1 का 74.8, तो यहाँ 74.8 यहीं पे कहीं पे आएगा, इसी समय कहीं आएगा, और 203.2 यहीं पे आएगा, ठीक है। तो इसका जो एवरेज वैल्यू होगा ये पॉइंट होगा इसका एवरेज, एवरेज पॉइंट कितना हो जाएगा 74.8 कॉमा 203.2, ये इसका एवरेज होगा। तो यही इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर लिए।
क्लियर? इसको सॉल्व करने का दो तरीका बता दिए, दोनों तरीका से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। मीन निकालने का अब है कि डाटा, जो डाटा पे हम काम करेंगे, डाटा को प्रोसेसिंग कैसे कैसे करेंगे। स्टेज 1, डाटा को कहीं से हम प्राप्त करेंगे, जैसे कि एक्सेल सीट में लेंगे, पीडीएफ में लेंगे, किसी चीज में लेंगे डाटा, उसको प्री प्रोसेस करेंगे। प्री प्रोसेस मीन्स कि देखिए, प्री प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरा एक्सेल सीट का डाटा है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे आ गया मेरा अल्फा, ठीक है, यहाँ पे 3 एक खाली है। तो क्या ये इस डाटा पे हम कोई भी एल्गोरिथम लगा सकते हैं? ये डाटा है, अगर यदि मान लीजिए कि इस पे हम लगाएंगे कैरेक्टर का, कैरेक्टर पहचानने का, तो क्या ये कैरेक्टर है? क्या ये कैरेक्टर है? ये सिंबल है, ये डिजिट है, और ये एक खाली ही है। तो इस पे तो कोई मेरा एल्गोरिथम लगेगा नहीं, क्योंकि खाली पे कौन एल्गोरिथम लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर यदि 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे डाटा ढूंढेगा वो, और यहाँ पे डाटा नहीं मिलेगा, तो ये मेरा एल्गोरिथम, अच्छा सारा एल्गोरिथम मेरा खराब हो जाएगा, फेल कर जाएगा। या यहाँ अगर कैरेक्टर है तो सारा का सारा कैरेक्टर होना चाहिए, डिजिट है तो सारा डिजिट होना चाहिए, सिंबल है तो सारा का सारा सिंबल होना चाहिए। तब प्री प्रोसेस जो हम डाटा पे करते हैं, यही सब चीज हटाते हैं, नॉइजी वैल्यू, जो हमारा नॉइजी एक्स्ट्रा वैल्यू है, उस वैल्यू को हम हटा देते हैं। फिर डाटा को मॉडलिंग करते हैं। मॉडलिंग मीन्स क्या होता है कि अगर यदि मेरा डाटा, अगर यदि मेरा डाटा पे कोई जैसे सिक्योरिटी लगा हुआ है, जो जैसे कोई पीडीएफ होता है, पीडीएफ पासवर्ड से खुलता है, ये खुलता है, वो खुलता है, तो उस पर हम मॉडलिंग लगाते हैं। बहुत सारा मॉडलिंग का तरीका होता है, तो मॉडलिंग लगा के हम उसको, उस पर प्री प्रोसेस को और फुलफिल करवाते हैं, डाटा यूजिंग के लिए उसको हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कॉलम नॉर्मलाइजेशन। ये सबसे अच्छी पार्ट है कि हमें कॉलम नॉर्मलाइजेशन का बहुत सारा चले, वो करना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा। अब प्रीवियस एग्जांपल में देखिए कि जो मेरा इसको कॉलम है, इसको नॉर्मलाइज कैसे करते हैं। जैसे कि हमें 0 और 1 ही कंप्यूटर समझता है, तो जो भी नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो 0 या 1 में ही वैल्यू को हमको लाना है, ठीक है। या तो 0 होगा वैल्यू या 1 होगा। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला बड़ा कि ए आए, अगर यदि ये मेरा मान लीजिए कि ये A3 निकालना है, 42 हो गया A3, लेकिन हमको यहाँ पे या तो 0 लिखना है या 1 लिखना है, या 0 लिखना है, 1 लिखना है, या 0 लिखना है। इसी में इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है, 0 1 में कन्वर्ट करना है इस सारे वैल्यू को। देखिए 40 है, 41 है, 42 43 44 है, 40 41 डिफरेंस तो एक का सब जगह है। यहाँ इसमें डिफरेंस देखे तो 4 का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस देखो तो 3 का डिफरेंस है, लेकिन हमको 0101 में ही लिखना है, ठीक है। तो इसको 0101 में लिखने के लिए यहाँ एक फॉर्मूला है, देखिए ए आई इज इक्वल टू ए आई माइनस ए मीन डिवाइडेड बाय ए मैक्स माइनस ए मीन। ए आई, अगर यदि यहाँ पे ए आई लिखते हैं, आई के जगह पे 2 लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर यदि 2 दूसरा का वैल्यू निकालना है, दूसरा कितना हो गया 41, सिंपल से हम समझा देते हैं 41। ए मीन इतना में ए मीन कौन सा है, इतना में ए मीन कौन सा है 40, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए मैक्स कितना है 44 माइनस ये कितना है ए मीन 40, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 0.25 हो गया। इसका अगर नॉर्मलाइजेशन वैल्यू लेंगे तो कितना होगा, अगर 0.5 से ऊपर रहता तो ये 1 हो जाता, अगर यदि 0.5 से नीचे है तो ये 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे समझाया भी है, A1 अगर 40 है, ठीक है, ए मीन कितना हो जाएगा 40, ए मैक्स कितना हो जाएगा 44, 40 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 44 माइनस 40, 0/4 इक्वल टू 0।
A2 निकालना है, 41 हो गया, मीन 40, मैक्स 44, घटा के 0.4, इसको हम 0 बोल देंगे। समझ में आया ये फॉर्मूला? कैसे हम इसको नॉर्मलाइज करके निकालेंगे, 0 1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसी तरीके से आप निकाल के इस पूरे कॉलम को भर लीजिएगा और ये निकल जाएगा। इसको निकालने के बाद इसका और क्या यूज हो सकता है? कॉलम को स्टैंडर्ड कैसे बनाया जा सकता है? कॉलम स्टैंडर्डाइजेशन, ये तो था कॉलम नॉर्मलाइजेशन, कॉलम को स्टैंडर्डाइजेशन कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, इसके लिए हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? छोटा सिग्मा से, इसका सिग्मा ही ना बोलते हैं इसको। अच्छा, जो भी बोलते हैं आप देख लीजिएगा, इसका नाम छोटा सिग्मा, तो हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ही बोलेंगे। अगर यदि इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा वेरिएंस, सही ना, वेरिएंस। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ कर देंगे n-1, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जब लिखेंगे तो n-1 कर देंगे। जहाँ पे n क्या है? साइज ऑफ द पॉपुलेशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ये xi क्या है? ईच वैल्यू फ्रॉम द पॉपुलेशन। xi क्या है? xi i का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो फर्स्ट वैल्यू लेंगे, i का वैल्यू सेकंड लेंगे तो सेकंड वैल्यू लेंगे। ईच वैल्यू फ्रॉम द पॉपुलेशन। म्यू क्या है? द पॉपुलेशन मीन। ये क्या है? मीन xi का बार, ठीक है, xi का बार है ये, ठीक है। तो ये सब चीज इसमें समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या है? अरे स्टैंडर्ड डेविएशन का तो फॉर्मूला ही होता है अंडर रूट xi माइनस x बार, x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, या यहीं पे n-1 कर दो, 1/n-1 अंडर रूट समेशन ऑफ, सॉरी समेशन भूल गए थे, समेशन ऑफ ये, ठीक है। तो ये होता है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। कॉलम को स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना होगा, ठीक है। 0-1 निकाल दिए, उसके बाद इसको स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए आगे देखिए, देख रहे स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हम बताए कि n-1 करना है, यहाँ पे n-1 कर दिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब है कि हम तो मीन बोल दिए, यहाँ पे x बार का फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके xi, ठीक है। मीन का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला xi डिवाइडेड बाय 1/n, i इक्वल टू 1 से लेके n तक। देखिए एक एग्जांपल है कि हमको इसका मीन एक ये वैल्यू है मेरे पास, इसका हमको मीन निकालना है। 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है, तो डिवाइडेड बाय 6 कर दिए नीचे में, सबको ऊपर में जोड़ दिए, समेशन ऑफ xi का वैल्यू, i का वैल्यू 1 रखेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3, ये कहाँ तक जाएगा? x6 तक डिवाइडेड बाय 6। तो ये वैल्यू रख के हम, इसका मेरा मीन निकल गया, ठीक है। मीन निकल गया। मोड कैसे निकलता है? मोड का फॉर्मूला क्या होता है? ए सेट ऑफ डाटा इज द नंबर ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है? देखिए रिपीट कौन सा कर रहा है? 106 रिपीट कर रहा है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 34 कितना बार आया? एक बार। 43 कितना बार आया? एक बार। 81 कितना बार आया? एक बार। 106 कितना बार आया? दो बार। 115 कितना बार आया? एक बार। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका हो गया? 2 का, इसीलिए मोड हो जाएगा 106, ठीक है। अब मीडियन, इसका मीडियन निकालना होगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो ये किधर इधर चला जाएगा? 115 इधर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 2 3, ठीक है। 1 2 3 इधर से 1 2 3, दो वैल्यू 3 में आता है, ठीक है। तो इसका प्लस कितना कितना हो जाएगा? 81 प्लस 106 डिवाइडेड बाय 2, तो
तो जो इसका वैल्यू होगा वो इसका मीडियन हो जाएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल, ये है 1, इसके पास कितना वैल्यू है, 10 वैल्यू है, 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5। पांचवा जो होगा इसका मीडियन होगा 1 2 3 4 5। पांचवा वैल्यू क्या हो गया, ये पांचवा। इधर से करिए 1 2 3 4 5, ये हो गया पांचवा। ऊपर नीचे दोनों से करना है। तो ये इसका मीडियन, इसको जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करके इसका मीडियन 3.9 आएगा। क्लियर? मीन मीडियन मोड सीख लिए। अब क्या सीखना है आपको, वेरिएंस। वेरिएंस निकालिए या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। वेरिएंस में क्या हो जाएगा, n-1 रूट हट जाएगा इस पर से। अगर यदि स्क्वायर को हटाइएगा तो रूट इस पे आ जाएगा, तो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए हम ये दिखाएंगे नहीं तो आपको, पहले चलिए हम सब चीज बता दिए आपको, एक एक चीज सब चीज। अब ये आपके पास एग्जाम्पल है, इसका मीन मीडियन मोड वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के हमको बताइए। एग्जाम्पल देख लिए, फिर से हम लिख दे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हो गया 44 50 38 96 42 47 40 39 46 और 50। इसको निकालना है। अगर x है तो मीन